हेलो दोस्तों, इजी लर्निंग चैनल शिक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शॉर्ट ट्रिक वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं हाजिर हुआ हूं न्यू ट्रिक के साथ। हमारी न्यू ट्रिक है ट्रिक नंबर 3। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 की जो कंडीशन है, कुल राशि में सिक्कों का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। ये टोटल जो अमाउंट है उसमें हमें कोई भी क्वाइंस है उसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें एक थैला दे दिया जाता है, उसमें बताया जाता है इसमें 1 रुपए या 2 रुपए के सिक्कों का जो रेशियो है 3:4 है, उसमें कुल पैसा 100 रुपए है। तो हमें ये बताइए 1 रुपए कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। तो मेरे पास ये सामने क्वेश्चन है, देखिए आप। एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यदि कुल राशि 45 रुपीज है तो 50 पैसे के सिक्कों ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के हमें सिक्के कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज आप अच्छी तरह ध्यान कर लीजिए कि जो रेशियो होता है वो दो चीजों के बीच का क्या कंपैरिजन बताता है। रेशियो में जो नंबर होती है वो एक्चुअल नंबर नहीं होती। यदि रेशियो 3:4 है तो ये एक्चुअल नंबर नहीं है। ठीक है, किसी भी दो चीजों की जो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है वो किसी भी दो चीजों के बीच का कंपैरिजन बताता है। ठीक है, वो एक अंदाजा बताता है। कैसे बताता है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हमें पहले जो क्वेश्चन को कभी कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको पहले ये देखिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें 50 पैसे के सिक्के हमें ज्ञात करना है। उस थैली में एक्चुअल हमें नंबर ज्ञात करनी है, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो और हमें दिया क्या है, 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो दिया है। कितना दिया है, 3:4 दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है हमको, 1 रुपए 50 पैसे। ठीक है, इसका कितना रेशियो दिया, 3:4। ठीक है, और टोटल हमें जो पैसा दिया हुआ है, टोटल अमाउंट हमें दिया वो कितना दिया, 45 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा कि जो रेशियो है वो एक्चुअल नंबर नहीं बता, मतलब ये बता रहा है रेशियो कि यदि 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 4 सिक्के हो सकते हैं। मतलब ये दो चीजों के बीच का कंपैरिजन बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि थैली में 1 रुपए के 3 सिक्के हैं और 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा, वो क्या बोल रहा है, यदि 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे। ठीक है, ऐसा बता रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो रेशियो होता है, रेशियो में जो नंबर्स होती हैं वो एक्चुअल नंबर नहीं होती है, बल्कि किसी भी एक्चुअल नंबर के दो फैक्टरों में से एक फैक्टर होती है। ठीक है, यदि हमें वो एक्चुअल नंबर फाइंड आउट करना है तो वो दोनों फैक्टर का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें एक्चुअल नंबर, हमें एक्चुअल जानना जरूरी है भाई। टोटल जो पैसा है 45 रुपीज है। ठीक है, तो हमें 1 रुपए कभी देखना पड़ेगा कुल कितने सिक्के हैं, 50 पैसे कुल कितने सिक्के हैं, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 45 रुपीज मिलेगा। ठीक है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें दूसरा फैक्टर मिलना चाहिए। उस दूसरे फैक्टर का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल नंबर फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एक्चुअल वो फैक्टर कैसे मिलेगा, हम उसे मान लेते हैं। और मानने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ए या बी। तो हम मान लेते हैं तो दूसरा फैक्टर वो क्या है, ए है। हम 3 के ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का भी ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम जरूर बोल सकते हैं 1 रुपए के उस थैली में 3 सिक्के हैं और 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। ये एक्चुअल नंबर हो गई। ठीक है, और इन दोनों का जो प्लस है वो क्या है, 45 रुपीज है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि जो टोटल अमाउंट दिया है उसकी यूनिट रुपीज में है। ठीक है, तो जो वैल्यू हम प्लस करेंगे वो सारी की सारी रुपीज में होना जरूरी है। ठीक है, तो एक चीज हम मान सकते हैं, यदि 1 रुपए के 3 सिक्के हैं प्लस 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, हम इसे रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 2। यदि 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उसका मतलब क्या है, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। सही बात है ना, 1 रुपए के 2 सिक्के करेंगे तब भी 2 रुपए मिलेगा, 50 पैसे के 4 सिक्के करेंगे तब भी हमें 2 रुपए मिलेगा। मतलब 50 पैसे को यदि हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम 2a कर देंगे, 4 की जगह 2a कर देंगे। इन दोनों को प्लस करने पे हमें क्या मिला, 45 रुपीज। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। ये अब अच्छी तरह जानते हैं, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, 4a है। ठीक है, यदि हमें a की वैल्यू मिल जाती है, हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करके हम जान जाएंगे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम पहले a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बन गया है, 3a + 2a = 45। ठीक है,
तो क्या करते हैं, 3a प्लस 2a करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5a। 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 45। ठीक है। आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी नंबर यदि मल्टीप्लाई है और वो मतलब जो टोटल जो इक्वल होता है उसके दूसरे साइड जाएगी तो क्या हो जाए, डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, तो a 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे साइड गया तो ये डिवाइड में हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं ताकि आप अच्छे से समझ लो। 45 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 5 9 जे कितना होता है, 45। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गई हमारी ए की वैल्यू 9। अब हमें 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो 50 पैसों सिक्का क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, 4a। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 9। तो 4 मल्टीप्लाई 9, तो 9 4 जा करेंगे तो क्या 36। मतलब 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 36। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगली ट्रिक हमारी है ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 की क्या कंडीशन आप देख लीजिए। यदि किसी वस्तु के कुल माप में एक भाग का प्रतिशत ने अनुमान दिया है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटा भाग ज्ञात कीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि यदि हमें कोई भी क्वेश्चन जिसमें टोटल दिया हुआ है, दो वस्तु है जिनका हमें टोटल दिया हुआ है, दोनों वस्तु का हमें रेशियो दिया हुआ है, तो कुछ यदि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, हम ये ले लेते हैं वस्तु, ये दो वस्तु है हमारे पास, इन दोनों का हमें रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ, टोटल दिया हुआ है, ये चीज दी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है, या तो फिर यदि रेशियो नहीं दिया है तो टोटल तो दिए रहेगा, टोटल नहीं दिया तो रेशियो दिया होगा, लेकिन हमें टोटल बनाने के लिए भी स्टेटमेंट दिया होगा। ठीक है, तो फाइनली हमें सॉल्व ऐसे ही करना है। हमें रेशियो मिल गया, टोटल मिल गया, कुछ नहीं करना है, हमें जो भी वस्तु है उसके रेशियो में ए का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और 3a प्लस दोनों वस्तु का जो वैल्यू है उसको प्लस करके हमें इक्वल में जो हमें टोटल दिया वो लिखना है। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनाने के हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमें चाहे एक नंबर वस्तु या दो नंबर वस्तु या किसी वस्तु के हमें वैल्यू का मान निकालना है तो उसके मान में हम ए की वैल्यू रख देंगे और मल्टीप्लाई करके हम उस वस्तु का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हुआ, तो ये तो ट्रिक मैंने आपको बताया है। ठीक है, फाइनली हमें इसी तरह इक्वेशन बना के हर सॉल्व को सॉल्व करना है, लेकिन हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक जो वस्तुएं हैं जिनका भाग है उनका रेशियो का, और टोटल नंबर का। ठीक है, तो इसको करना ही करना, हर क्वेश्चन में इसे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटा भाग ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल तो हमें दिया हुआ है 280, टोटल हमें कितना दिया है यहाँ पे 280, लेकिन रेशियो नहीं दिया है। रेशियो नहीं दिया तो हम रेशियो बनाएंगे। ठीक है, रेशियो कैसे बनाएंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके द्वारा हम रेशियो बनाएंगे। स्टेटमेंट क्या दिया, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% और छोटा भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये छोटा भाग ले लेते हैं, ये बड़ा भाग। ठीक है, अब सीधे ये बोला है कि जो छोटा भाग है बड़ा भाग का 75% है, मतलब बड़ा भाग 100% होगा। ठीक है, बड़ा भाग यदि 100 होगा तभी छोटा भाग 75 होगा। ठीक है, सीधे सीधे बोला है ना कि छोटा भाग की जो लंबाई है बड़े भाग की लंबाई की 75% है, यानी कि बड़े भाग की लंबाई 100% है तभी छोटे भाग की लंबाई 75% होगी। ठीक है, अब इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेशियो तो ये भी है 75 रेशियो 100 भी रेशियो ही है, लेकिन हमें क्या है कि हमें थोड़ा सा छोटा नंबर, छोटी छोटी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, हम सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो हम ऐसी नंबर ढूंढते हैं जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो यदि 25 से डिवाइड किया तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, तो 3:4 हो गया और टोटल हमारे पास क्या है 280। लेकिन ये
जो रेशियो है मैं आपको बताऊं एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हमें दूसरा फैक्टर हम मान लेते हैं। दूसरा फैक्टर हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, ठीक है। हम इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं कि जो छोटे भाग की लंबाई क्या होगी 3 है, बड़े भाग की लंबाई क्या होगी 4a, ठीक है। अब दोनों का टोटल क्या है 280 है, तो हम 3a प्लस 4a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 280। हमारा इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन के द्वारा हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या छोटे भाग की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला, तो छोटे भाग की लंबाई अब अच्छी तरह ध्यान के लिए क्या है 3a है, ठीक है। मतलब यदि ए की वैल्यू मिल जाए तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके छोटे भाग की लंबाई फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ए की वैल्यू में कैसे मिलेगी, ये इस इक्वेशन के द्वारा, जो हमने ये इक्वेशन बना लिया है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। चलिए 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 280, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 7a इज इक्वल टू 280, ठीक है। ये 7 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40, ठीक है। अब छोटे भाग की लंबाई हमें बोला है, छोटे भाग की लंबाई हमने क्या माना है एक्चुअल में 3a माना है, तो 3a है। ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 40, ये 40 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है यूनिट क्या दी मीटर में दी हुई है, तो इसको भी हम मीटर में ले लेते हैं। तो छोटे भाग की लंबाई कितना क्या हो गई हमारे पास 120 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें यह कंक्लूजन निकला कि किसी भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किसी दो वस्तुओं का रेशियो चाहिए और उन दोनों वस्तुओं की जो एक्चुअल वैल्यू है उसका हमें टोटल चाहिए, ठीक है। तो वस्तुओं के रेशियो से हमें एक्चुअल वैल्यू कैसे मिलती है, उसमें हम ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे 3 है तो 3a कर देंगे, 4 है तो 4a कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। इक्वेशन बनने के बाद हम क्या ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर जिस वस्तु की एक्चुअल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे वस्तु एक की वस्तु 1 की यदि एक्चुअल वैल्यू 3a है तो 3 मल्टीप्लाई जो ए की वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई करके अपन वस्तु 1 की एक्चुअल वैल्यू निकाल देंगे। यदि वस्तु 2 की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो वस्तु 2 की एक्चुअल वैल्यू क्या 4a है, ठीक है। तो 4 में ए का मल्टीप्लाई करके हम वस्तु 2 की एक्चुअल वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला। ये सभी क्वेश्चन में यही फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। और यही मतलब इस ट्रिक को यदि हम फॉलो अप करेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी ये मेरे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर कमेंट करें। थैंक यू।